Hello guys, welcome back to Educity. I hope all of you are doing great. 22 अक्टूबर का द हिंदू एनालिसिस करेंगे एंड आई होप आपने कल वाले एनालिसिस देख लिए होंगे. तो देर इज़ नो बैकलॉग नाउ. आई थिंक अक्टूबर में कोई बैकलॉग नहीं है. अगर है तो ज़रूर बताना मुझे, मैं ट्राई करूँगी उसको कवर करने का. ठीक है. एंड यस, सितंबर का जो करंट अफेयर्स है उसका पार्ट 1 डल चुका है और 2 and 3 भी बहुत जल्द आपको 25 26 तक दिख जाएंगे. वो मतलब हो गया है ये काम, अपलोड जो है वो चल रहा है उसका. ठीक है. तो ज़रूर अगर आपको बाय करने हैं तो आप बाय कर सकते हैं. ठीक है. वीडियो लेक्चर्स की बात कर रही हूँ मैं. एंड यस, कल की ई मेलेडी जिन्होंने आंसर दिया सबसे पहले, उनका नाम है हर्ष सिंपल अंडरस्कोर लिविंग. हर्ष को जाता है ये ई मेलेडी. जो भी आंसर देंगे उनको अब से मैं ऐसे ही नाम बोला करूँगी. ठीक है ना. वेरी गुड. आंसर भी करेक्ट दिया और जल्दी से दिया. बाकी और किसने आंसर दिया? निष्ठा ने आंसर दिया. ठीक है. इंडियन कोडिंग ने आंसर दिया. अर्पण सरकार ने एक क्वेश्चन पूछा है जो कि बहुत ही अच्छा है, बट हम उस पर बाद में बात करेंगे. अभी हम पढ़ाई करेंगे. ठीक है. अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, क्योंकि जैसे वीडियो जाए आपको पता चल जाए कि एनालिसिस हो गया है. न्यू H1B वीज़ा फ़ी विल नॉट अप्लाई फॉर चेंज ऑफ स्टेटस. अब H1B वीज़ा फ़ी जिसके ऊपर मोस्टली जो टेकीज़ होते हैं, ठीक है, US से जाते हैं, उसकी फ़ीस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई थी. अब उन्होंने कहा कि अगर किसी, ये वन टाइम फ़ी है, ठीक है ना. H1B वीज़ा जो है फीस इंक्रीज्ड $1 लाख जो है वो फ़ी हो गई है. ठीक है ना. और ये कहा गया कि जो ओल्ड है ये न्यू एप्लीकेंट्स के लिए है. ठीक है ना. और ये वन टाइम फीस है. ठीक है ना. तो जितने भी प्रोफेशनल्स हैं वो इसी वीज़ा के अंडर US से जाते हैं. बहुत सारे इंडियंस जाते हैं. तो इंडियंस के लिए प्रॉब्लमेटिक हो गया था थोड़ा, तो कि जो वहाँ पर ऑलरेडी बैठे हैं उनका क्या नहीं. तो वो कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है. जिन्होंने पहले करा हुआ है, मतलब जिनका पहले से जिनके पास वीज़ा है उनको दोबारा ये इतनी ज़्यादा फीस नहीं लगेगी. ठीक है ना. और ये गाइडलाइंस किसने इशू की हैं? इशूड बाय यूनाइटेड स्टेट्स. यहाँ से नोट कर रही हूँ. यूनाइटेड स्टेट्स Citizenship and Immigration Services Department. ठीक है ना. यूनाइटेड स्टेट्स सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज डिपार्टमेंट ने ये रूल्स इशू करे हैं. ठीक है. तो दिल्ली में पॉल्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया. अगर हम दिल्ली का अगर हम देखें तो पार्टी कंसंट्रेशन, ठीक है ना, तो यहाँ पर 5-year low with average, the pollution in Delhi inched close to a 5-year low with average concentration of particulate matter 2.5 across several locations, crossing 400 microgram per cubic meter, levels not seen since 2021. ठीक है. तो कितना हो गया? concentration of particulate matter, that is PM 2.5 across several locations, crossing 400 microgram per cubic meter, these levels not seen since 2021. तो पार्टिकुलेट मैटर्स क्या होते हैं, जिनको PM भी बोलते हैं, वो इतने बारीक होते हैं कि दिखते नहीं हैं, बट हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ख़राब होते हैं. ठीक है. ऑन दीपावली 9 cities out of 293 monitored by Central Pollution Control Board reported an air quality index value of above 300, which is very poor. तो यहाँ पर ये भी नोट कर सकते हो. एंड दिस नीड्स टू बी नोटेड बाय ओनली दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एस्से राइटिंग. या आपकी एस्से राइटिंग नोटबुक में जाना चाहिए. ठीक है ना. आपको वैसे पता होना चाहिए कि दिल्ली का जो AQI है, जो दिल्ली का जो PM पार्टिकुलेट मैटर था, ठीक है ना, 400 पे पहुंच गया, जो कि 2021 से नहीं पहुंचा था. ठीक है ना. क्योंकि वहाँ पर ग्रीन क्रैकर्स अलाउ करे गए थे एज अ टेस्टिंग. ठीक है.
इंडियन मिशन इन काबुल गेट्स एम्बेसी टैग। तो इंडियन मिशन जो अफगानिस्तान में, उसको एम्बेसी टैग मिल गया। एक फुल फ्लेज्ड आर्टिकल है नीचे, वहाँ से पढ़ेंगे। व्हेन द तालिबान रिकैप्चर्ड काबुल इन अगस्त 2021। तो यहाँ पर तालिबान और पाकिस्तान का रिलेशन जो है वो डिस्क्राइब हो रहा है इस आर्टिकल में। तालिबान अफगानिस्तान, ठीक है ना। तालिबान रिकैप्चर्ड काबुल, एक मिनट, अगस्त 2021 में तालिबान recaptured Kabul after 2 decades of insurgency, ठीक है ना, फाइटिंग विद द यूएस। तो यूएस वहाँ पर आ गई थी, अफगानिस्तान गवर्नमेंट के लिए यूएस लड़ रही थी बेसिकली, और ये तालिबानी लोग लड़ रहे थे। 2 डेकेड्स के लिए ये लड़े, मतलब 20 ईयर्स के लिए लड़े। 1 डेकेड इज इक्वल टू 10 ईयर्स, ठीक है। Viewed it as a tactical victory. Imran Khan, then Prime Minister, famously said Afghans had broken the shackles of slavery, but the Taliban's return emboldened. अब यहाँ पर क्या हुआ, तब तो पाकिस्तान साथ दे रहा था। इवन उन टाइमों पे ना कुछ एरिया जो है अफगानिस्तान नहीं कैप्चर कर पा रहा था, वहाँ के लोग भी फाइट कर रहे थे उस पर्टिकुलर एरिया के, बट पाकिस्तान ने हेल्प करी थी उस एरिया को कैप्चर करने के लिए। बट अब क्या हुआ, अब तब तो पाकिस्तान बड़ा खुश था, इमरान खान वॉज द प्राइम मिनिस्टर। अब क्या हुआ, अब जो तालिबान है पहले तो हेल्प लेता था पाकिस्तान से, बट जब तालिबान पावर में आ गया, ठीक है ना, तो तालिबान जो है वो कहता कि अब मैं तुम्हारे नीचे नहीं दबूंगा, ठीक है ना। अब क्या हुआ यहाँ पर, नाउ दिस इम्बोल्डेंट, एक बार लिखेंगे दिस इम्बोल्डेंट तहरीके तालिबान पाकिस्तान TTP विच इज़ ऑर्गेनाइजेशनली डिफरेंट, ठीक है ना। अब यहाँ पर तालिबान एक पाकिस्तान में भी है, अब वो भी चाहने लगी कि भैया हम भी ऐसा ही पाकिस्तान के ऊपर रूल करने लग जाएं। तो ओवर 4 years पाकिस्तान, पर्टिकुलरली द खैबर पख्तूनवाला प्रोविंस बॉर्डरिंग अफगानिस्तान, हैज सीन अ ड्रामेटिक सर्ज इन मिलिटेंट अटैक्स। तो यहाँ पर जो खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस है, दैट इज बॉर्डरिंग अफगानिस्तान, this particular province has seen increase in militant attacks. तो ये जो तालिबान पाकिस्तान वाली है वो मिलिटेंट अटैक्स कर रही है वहाँ पर। एक साल में एज मैनी एज 2414 पीपल हैव डाइड। तो यहाँ पर वर्ड यूज किया हुआ है सर्ज। सर्ज का मतलब क्या होता है, इंक्रीज। सर्ज का मतलब क्या होता है, इंक्रीज, ठीक है। Now, killed in militancy-related violence, Pakistan blames Afghan Taliban for sheltering TTP, better known as Pakistan Taliban and 10. तो यहाँ पर पाकिस्तान blames Afghan Taliban for sheltering the TTP. That is पाकिस्तानी तालिबान भी बोलते हैं इसको। ठीक है ना। अब इसमें टेंशन्स जो हैं वो एक्सकेलेट तब भी हुई जब इंडिया विजिट किए तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर, ठीक है। व्हेन द अफगान तालिबान वर वेजिंग एन इंसर्जेंसी, पाकिस्तान ऑफर्ड देम रिफ्यूज एंड सपोर्ट। तो मतलब जब ये यूएस से लड़ रहे थे, ठीक है ना, तब पाकिस्तान ने बहुत इनकी मदद करी। अब पाकिस्तान चाह रहा है कि ये लोग थैंकफुल हों कि देखो हमने तुम्हारी मदद करी, पर अफगानिस्तान कह रहे भैया अब हम पावर में आ गए तो हमें वो रिस्पेक्ट चाहिए, हमें इज्जत चाहिए। पाकिस्तान इज्जत दे नहीं रहा तो पाकिस्तान पे अटैक्स हो रहे हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें हो रही हैं अब। Policy is only as strong as the credibility of the data it sets. In recent months, two failures in India's environmental monitoring system. So, failure in India's environment monitoring systems,
ठीक है, जो इंडिया के इन्वायरमेंट मॉनिटरिंग सिस्टम्स हैं उसमें फेलियर हुए हैं, और वो कौन कौन से सिस्टम है? एक तो दिल्ली का दिल्ली रियल टाइम एयर पोल्यूशन नेटवर्क, और दूसरा है लखनऊ नेशनल एम्बिएंट नॉइज मॉनिटरिंग नेटवर्क। और वो कह रहे हैं कि भाई ये दोनों का ही जो इनॉग्रेशन है बहुत ही धूमधाम से हुआ था, बहुत फैनफेयर से हुआ था कि देखो हमने ये लगा दिया, बट ये चल नहीं रहे हैं, ठीक है ना, दे आर नॉट वर्किंग, ठीक है ना। तो यहाँ पर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया report shows flaws in monitoring network at multiple levels। तो मतलब यहाँ पर इनमें प्रॉब्लम है, ये कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने अपनी चेकिंग में पाया है इन दोनों के अंदर, ठीक है ना। तो इन्वायरमेंट एक बहुत मेजर इशू है। एयर क्वालिटी इंडेक्स शोज दैट दिल्ली एयर मेट WHO, कि अगर दिल्ली की एयर क्वालिटी WHO के स्टैंडर्ड्स को फॉलो करे तो 8.2 ईयर्स से लाइफ एक्सपेक्टेंसी दिल्ली के लोगों की बढ़ सकती है, ठीक है। तो दिस इज़ अगेन फॉर एसे राइटिंग पीपल, ये नोट कर सकते हो आप, ठीक है, बाकी सब नहीं। उसके बाद इन जनवरी द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड यूनियन गवर्नमेंट टू इनैक्ट अ कॉम्प्रिहेंसिव लॉ टू स्टिपुलेट द राइट्स ऑफ डोमेस्टिक वर्कर्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर जनवरी 2025 में सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड यूनियन गवर्नमेंट टू इनैक्ट a comprehensive law to stipulate the rights of domestic workers and set up a committee to look into setting up a framework for it, ठीक है ना। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था कि एक लॉ लेकर आओ जो डोमेस्टिक वर्कर्स, जो हमारे घर में दीदी भैया काम करते हैं, मेड्स काम करती हैं, हाउस हेल्प्स होती है, उनके लिए, ठीक है ना, एंड सेटअप अ कमिटी जो ये फ्रेमवर्क, ये लॉ बनाए। बट अभी तक ये लॉ बना नहीं है। इंडिया में बहुत सारे 90 मिलियन डोमेस्टिक वर्कर्स हैं, और एक शेड्यूल्ड ट्राइब के साथ फीमेल डोमेस्टिक वर्कर फ्रॉम ST कम्युनिटी फ्रॉम छत्तीसगढ़ टू दिल्ली ट्रैफिकिंग हो रही थी, तो ये पकड़ा गया। तो तब बोला था सुप्रीम कोर्ट ने कि ये होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद द नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर डोमेस्टिक वर्कर्स वॉज फॉर्म्ड इन 2012 स्पेसिफिकली टू डिमांड अ कॉम्प्रिहेंसिव सेंट्रल लेजिस्लेशन फॉर डोमेस्टिक वर्कर्स। तो ये प्लेटफॉर्म बना था जिसमें डिमांड किया गया, ये नोट करेंगे, कि डोमेस्टिक वर्कर्स के लिए एक प्लेटफॉर्म, एक लॉ होना चाहिए। उन्होंने एक लॉ ड्राफ्ट भी किया 2017 में, बट ये बिल पास नहीं हुआ, ठीक है, दिस बिल वॉज नॉट पास, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। उसके बाद ऑन October 13 द सुप्रीम कोर्ट एब्रप्टली अप्लाइड द ब्रेक्स फ्लेजिंग इन्वेस्टिगेशन ऑफ मद्रास, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट, अब यहाँ पर स्टैम्पेड वाली न्यूज़ है, ये स्टैम्पेड इन करूर कब हुआ? 27 सितंबर को, ठीक है, करूर तमिलनाडु में है। तो स्टैम्पेड हुआ कहाँ पर? करूर के अंदर स्टैम्पेड हुआ। अब करूर में स्टैम्पेड हुआ तो मद्रास हाई कोर्ट ने, तो लिखेंगे मद्रास हाई कोर्ट अपॉइंटेड special investigation team
and a state constituted inquiry commission headed by Justice Aruna Jagadishan। अब यहाँ पर कि स्टैम्पेड जो हुआ है मद्रास हाई कोर्ट ने और गवर्नमेंट ने एक कमेटी बना दी जिनको हेड कर रहे जस्टिस अरुणा जगदीशन, ठीक है, कि भाई जो स्टैम्पेड हुआ है उसकी इन्वेस्टिगेशन करो। 41 पीपल वर किल्ड, लिखेंगे 41 पीपल वर किल्ड ड्यूरिंग अ स्टैम्पेड at a political rally hosted by actor cum politician Vijay in Karur district, तमिलनाडु। ठीक है ना, तो एक्टर थे वो पॉलिटिशियन बनना चाह रहे हैं, कैंपेनिंग कर रहे थे तमिलनाडु में, वहाँ पर स्टैम्पेड हुआ और 41 लोगों की डेथ हो गई। तो अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड बोथ SIT एंड जस्टिस जगादीशन टू हैंड ओवर papers and evidence to the office of CBI, that is Central Bureau, of Investigation। तो उन्होंने क्या बोला कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को आप जो है डॉक्यूमेंट्स हैंड ओवर कर दीजिए। क्या करें, आप डॉक्यूमेंट्स जो है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को हैंड ओवर कर दीजिए। ये जो है अब सारा केस क्रिएट सुनेंगे, बिकॉज कहीं ना कहीं स्टेट के अंदर हुआ है, पॉलिटिकल मैटर है, तो बायसनेस हो सकती है। तो अब यहाँ पर व्हाट इज CBI, यहाँ पर CBI के बारे में मेंशन किया हुआ है, ठीक है ना। तो CBI का यहाँ से यहाँ पे ये पूरा नोट करेंगे। CBI इज अ सेंट्रल एजेंसी, लिखेंगे CBI is a central agency governed by Delhi Special Police Establishment Act 1946, which traces its origin to Special Police Establishment formed in 1941 to weed out corruption in wartime procurements। ठीक है ना। अब क्या है कि जो CBI है वो इस एक्ट के अंदर बना है, ठीक है, दिस इज इम्पॉर्टेंट। अब क्यों बना, स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट बनाई गई थी 1941 में, क्यों बनाई गई थी, टू वीड आउट करप्शन, ठीक है ना, टू रिमूव टू फाइंड करप्शन कहाँ पर हो रही है। सुप्रीम कोर्ट इसको केज्ड पैरेट ऑफ द सेंटर बुलाती थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के होल्ड में है ये, बट फिर भी ये इन्वेस्टिगेट करते हैं, इन्वेस्टिगेशन बॉडी है जो प्रोब करती है, इन्वेस्टिगेट प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन बॉडी जो कि वाइड रेंज ऑफ क्राइम्स, इंटरस्टेट एंड नेशनल रेमिफिकेशन को वो इन्वेस्टिगेट करते हैं। दिस इज योर सेकेंड पॉइंट, ठीक है। Supreme Court has a well-developed jurisprudence evolved through judgments which imposes significant self-reliant on the exercise of extraordinary powers। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के पास क्या पावर है कि वो CBI को केस इन्वेस्टिगेशन के लिए हैंड ओवर कर सकता है। यस, अंडर आर्टिकल द टॉप कोर्ट वॉज हेल्ड दैट द एक्सरसाइज ऑफ इनहेरेंट पावर्स टू डायरेक्ट CBI टू इन्वेस्ट, तो बिल्कुल वो कर सकता है, ठीक है ना, इसकी डिटेल में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। इंडिया अपग्रेड्स इट्स टेक्निकल मिशन, मैंने कहा था ना डिटेल वाला हमारे पास है, तो इंडिया upgraded its technical mission in
अफगान कैपिटल काबुल टू एन एम्बेसी। तो अब यहाँ पर फॉरेन मिनिस्टर ऑफ अफगानिस्तान विजिटेड, वहाँ पर हमने जो टेक्निकल मिशन था उसको एम्बेसी में कन्वर्ट कर दिया काबुल के अंदर। अभी तक रशिया इज़ द ओनली कंट्री, रशिया इज़ द ओनली कंट्री that has granted recognition to Taliban as de jure ruler of Afghanistan। ठीक है, वो रिकोगनाइज करते हैं यस तालिबान इज़ द रूलर ऑफ अफगानिस्तान, ओनली रशिया हैज़ डन दैट। ठीक है, हम सिर्फ एम्बेसी को टेक्निकल से एम्बेसी बना रहे हैं। ट्रम्प पुतिन बुडापेस्ट समिट ऑन होल्ड, तो ट्रम्प और पुतिन बुडापेस्ट समिट करने वाले थे बट दैट हैज़ बीन पुट ऑन होल्ड। ट्रम्प पुतिन बुडापेस्ट समिट ऑन होल्ड, इसका मतलब वॉर जो है रशिया नहीं बंद करना चाहता है। ठीक है, आफ्टर 2 decades ऑफ साइलेंस ऑन वन ऑफ इंडियाज मोस्ट क्रिटिकल डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस, तो जो सर है स्पेशल इंटेंसिव रिविजन जो बिहार में हुआ है, अब वेस्ट बंगाल में होगा और फिर रेस्ट ऑफ द कंट्री में होगा। सर जो है स्पेशल इंटेंसिव रिविजन कहाँ पर हुआ, हैपेंड इन बिहार, followed by West Bengal and later in the rest of the country। तो सर जो है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन किस चीज़ की हो रही है, इलेक्टोरल रोल्स की। इलेक्टोरल रोल्स क्या हैं, जिसके अंदर अगर आपका नाम है आप वोट दे सकते हो। द लास्ट फुल फ्लेज सर ऑफ इलेक्टोरल रोल्स इन मोस्ट इंडियन स्टेट्स वॉज कंडक्टेड, ये इम्पॉर्टेंट है, लास्ट फुल फ्लेजेड सर ऑफ इलेक्टोरल रोल्स इन मोस्ट Indian states was conducted between 2002 and 2004। ठीक है ना, पेपर बेस्ड था, मैनुअली था, और अब जो है इट वाज पेपर बेस्ड एंड मैनुअली वेरीफाइड। ठीक है ना, इंडिया स्वीपिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम आधार इंटीग्रेशन टू डिजिटल इंडिया मिशन, सर जो अब जो है वो डिजिटल हो रहा है, जो अब हो रहा है वो डिजिटल हो रहा है। ठीक है, उसके बाद फॉरेन कैरियर्स पोचिंग मतलब उठा के ले जाते हैं, मतलब इंडियन पायलट्स को अपनी कंपनीज में। ठीक है, हाँ, तो तुम उनको फैसिलिटीज़ ढंग की मत देना, है ना, इंडिगो वाले भैया कहते हैं ये गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर पोचिंग ऑफ इंडियन pilots on large scale, disturbing public and private players in aviation in India। तो वो कह रहे हैं कि इंडिगो ने भी बहुत सारे ऑर्डर्स प्लेस करे हुए हैं, एयर इंडिया ने भी, तो ऐसे पोचिंग होगी तो सही नहीं है। CEO ऑफ इंडिगो कौन है, इट इज़ पीटर, पहले पीटर लिखो फिर पी के साथ पाई लगा दो, पाइटर। ठीक है, एल्बर्स। तो यहाँ पर इन्होंने डॉक्यूमेंट भी सबमिट किया है, ठीक है ना, पेपर प्रेजेंट किया है। The CEO was a working paper presented by Indian government before the UN's aviation safety body, International Civil Aviation Organization, calling for mechanism to curb poaching। तो ये सेकंड पॉइंट बनेगा। ठीक है ना, अब यहाँ पर यूएन की एविएशन सेफ्टी बॉडी कौन सी है, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, ये भी याद आपको रखना है। उसके बाद FATF में डिस्कस स्टेट स्पॉन्सरशिप ऑफ टेररिज्म, पाकिस्तान एंटिटीज इन फोकस। तो अब पाकिस्तान जो है स्टेट स्पॉन्सर कर रहा है, हेल्प कर रहा है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की। द ऑनगोइंग फाइनेंशियल टास्क फोर्स मीटिंग इन पेरिस आर एक्सपेक्टेड टू डेलिब्रेट ऑन, तो यहाँ पर FATF की मीटिंग चल रही है पेरिस में, FATF मीटिंग इन पेरिस
may discuss state sponsorship of terrorism, ठीक है ना। स्टेट स्पॉन्सरशिप ऑफ टेररिज्म FATF जो है वो डिस्कस कर सकती है। FATF क्या है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। तो बेसिकली ये इंश्योर करते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग, इलीगली पैसे नहीं कमा रहे हैं, टेररिज्म में नहीं लगा रहे हैं। तो यहाँ पर स्टेट स्पॉन्सरशिप ऑफ टेररिज्म के बारे में स्पेशली पाकिस्तान जो कर रही है उसके बारे में बात कर सकते हैं, ठीक है। पाकिस्तान ओवर 130, अब यहाँ पर इंक्लूडिंग द फाइनेंसिंग ऑफ मीन्स टू फंड। अब यहाँ पर स्टेट स्पॉन्सरशिप ऑफ टेररिज्म का मतलब क्या है? स्टेट स्पॉन्सरशिप ऑफ टेररिज्म का मतलब क्या है? ठीक है, स्टेट स्पॉन्सरशिप ऑफ टेररिज्म का मतलब है मीन्स टू फंड एंड सपोर्ट terrorism, including financing of banned outfits and their proxies operating in Pakistan, ठीक है ना। तो यहाँ पर फंड एंड सपोर्ट टेररिज्म, जो फंड गवर्नमेंट फंड और सपोर्ट कर रही है पाकिस्तान को, पाकिस्तान जो है वो टेररिज्म को सपोर्ट कर रही है, गवर्नमेंट, पाकिस्तानी गवर्नमेंट, तो उसके ऊपर बात हो सकती है, ठीक है। स्टेट स्पॉन्सरशिप ऑफ टेररिज्म मतलब एक गवर्नमेंट स्पॉन्सर कर रही है टेररिज्म, ठीक है ना। Over 130 terror entities and individuals based or linked to Pakistan are listed in United Nations Security Council's Al-Qaeda sanctions list. The resistance force, a proxy of Pakistan banned Lashkar-e-Taiba, that carried out the gruesome killings in Pahalgam on April 22nd, has also been designated by United States as global terror outfit. तो यहाँ पर 130 टेरर एंटिटीज और इंडिविजुअल्स ऐसे हैं जो पाकिस्तान से लिंक्ड हैं, ठीक है ना, और जो पाकिस्तान में रह रहे हैं या लिंक्ड हैं, ठीक है, और जिन्होंने पहलगाम का अटैक किया था। पहलगाम अटैक किसने किया था? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। पहलगाम का अटैक जो है वो किसने किया था? पहलगाम अटैक किसने किया था? दिस यू नीड टू नो, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। पहलगाम अटैक, तो ये मैं बॉक्स में इसलिए लिखवा रही हूँ अलग से, पहलगाम अटैक से रिलेटेड चीज़ें। सबसे पहले आपको याद रखना है डेट ऑफ अटैक 22 अप्रैल, ठीक है ना, 22 अप्रैल, ठीक है। पहलगाम में अटैक किया, किसने किया? द रेजिस्टेंस फ्रंट। रेजिस्टेंस फ्रंट जो है वो किसकी है? रेजिस्टेंस फ्रंट प्रॉक्सी ऑफ बैंड आउटफिट लश्कर-ए-तैयबा, ठीक है, ये हमें याद रखना है। committed the Pahalgam attack that happened in 2025, ठीक है। In June, FATF issued a statement condemning the Pahalgam terror attack, stating that it could not occur without money and the means to move funds between terrorist supporters. In July, it released a report, ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने पहली बार टेररिस्ट अटैक को क्रिटिसाइज किया है, तो इसलिए बहुत बड़ी बात हुई, ठीक है। तो जून के अंदर इन्होंने क्या किया? थर्ड पॉइंट बनेगा, जून के अंदर FATF condemned Pahalgam terror attack, stating that it could not occur without money, ठीक है। इन जुलाई इट रिलीज्ड अ रिपोर्ट कॉम्प्रिहेंसिव अपडेट ऑन टेररिस्ट, अब ये नोट करेंगे, ठीक है, विच फॉर फर्स्ट टाइम रिकॉग्नाइज स्टेट स्पॉन्सरशिप एज अ लॉन्ग स्टैंडिंग टेरर फाइनेंसिंग थ्रेट। तो इन्होंने कहा कि ये भी एक थ्रेट है और हम इस चीज़ को भी देखेंगे जो स्टेट स्पॉन्सरशिप ऑफ टेररिज्म है। स्टेट स्पॉन्सरशिप इंक्लूड्स प्रोवाइडिंग डायरेक्ट फंडिंग, लॉजिस्टिक्स, मटीरियल और ट्रेनिंग। Indian security agencies have gathered input showing that LET under the front of Jamaat ud Wala has raised funds to rebuild. अब यहाँ पे rebuilding of जो headquarters हो रहा है ना,
गवर्नमेंट, जो हमने ऑपरेशन सिंदूर में इनके डिस्ट्रॉय कर दिए थे, ठीक है, इनके टेररिस्ट अड्डे, वो गवर्नमेंट, पाकिस्तान गवर्नमेंट बनवा रही है। और इनके जो एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस हैं वो कहते हैं कि अरे हमें प्रूफ दो, हमें प्रूफ दो। तुम्हें प्रूफ क्या दो, तुम इतने गधे हो, तुम पता ही नहीं चलता तुम्हारी सरकार क्या कर रही है, इतने बेवकूफ़ हो तुम, ठीक है। आगे चलेंगे। डॉक्टर रेजेस फ्रेश कंसर्न एज दिल्ली हाईकोर्ट परमिट्स ORSL सेल्स। तो ORS जो है वो अच्छी चीज़ है, ठीक है ना भैया, कि तुमको लग गए हैं दस्त वगैरह, तो तुम ये लो। अब क्या है, स्वीट बनाने लग गए, इसको शुगर कंटेंट डालने लग गए और बेचने लगे, तो उसके ऊपर बैन लगा दिया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर तो डॉक्टर रेजेस fresh concern as Delhi High Court permits ORSL sales, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर has been forefront action campaign against, ठीक है ना, पेडियाट्रिशियन शिवा रंजनी संतोष has been at forefront of a national campaign against oral rehydration salts। तो अब यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, हैज़ रेज फ्रेश, क्यों ORS के अगेंस्ट क्यों है, क्योंकि जो है ये लोग शुगर डाल रहे हैं बीच में, ठीक है ना। कंपनीज मार्केटिंग शुगरी बेवरेजेस रिपोर्टेडली अंडर द गाइज ऑफ मेडिकल अप्रूव्ड ORS फॉर्मुलेशंस, तो इसके ऊपर बैन लग गया है। दिल्ली हाई कोर्ट ग्रांटेड इंटरिम प्रोटेक्शन टू जेनेलिटी कंज्यूमर हेल्थ मैन्युफैक्चरर ऑफ ORSL। इसको आप नोट करोगे सारे को, ठीक है, ये भी नोट करोगे, ये भी नोट करोगे कि जितना स्टॉक पड़ा है, ठीक है ना, अलाउ सेलिंग ऑफ द स्टॉक, जो पड़ा है वो आप सेल कर दो। बट इसके अंदर ये डॉक्टर कह रही हैं कि नहीं, ये और स्टॉक प्रोड्यूस करें, आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं, तो देखो इसके ऊपर, ठीक है, ये सही नहीं है। तो यहाँ पर गोवर्धन असरानी हैज़ डाइड एंड ही वॉज नोन फॉर हिज कॉमेडियन थे, नोन फॉर हिज कॉमिक टाइमिंग एक्टर, ठीक है ना, वी ऑल हैव सीन हिम। उसके बाद LS अपॉइंट्स, लोकसभा अपॉइंट्स कंसल्टेंट फॉर प्रोब अगेंस्ट जस्टिस वर्मा। तो लोकसभा स्पीकर हैज़ अपॉइंटेड, ये भी आप नोट करेंगे, लोकसभा स्पीकर हैज़ अपॉइंटेड एडवोकेट करण उमेश साल्वी एज अ कंसल्टेंट टू असिस्ट कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 टू प्रोब करप्शन चार्जेस अगेंस्ट जस्टिस यशवंत वर्मा। तो अब जस्टिस यशवंत वर्मा ने क्या किया था, ये समझ लो, ठीक है ना। जस्टिस यशवंत वर्मा जो हैं, ठीक है, वर्मा विद ए, जस्टिस यशवंत वर्मा जो हैं, ही वॉज अ दिल्ली हाई कोर्ट में जज थे, ठीक है, दिल्ली हाई कोर्ट में जज थे, ये तो अपनी जजी संभाल रहे थे, ठीक है। और इनके घर में, हाउस में फायर लग गई। अब जो वो फायर लगी उसके अंदर हाफ बर्न्ट नोट्स मिले, बहुत सारा पैसा मिला। सुप्रीम कोर्ट ने तो इसको रफा दफा करने की कोशिश करी कि अरे ऐसा कुछ नहीं है, बट इंस्टाग्राम पे वीडियोस वायरल हो गए थे, सोशल मीडिया पे वीडियोस वायरल हो गए थे, लोग क्वेश्चन करने लग गए थे। तो कमेटी फॉर्म हुई, दिल्ली हाई कोर्ट ने कमेटी बनाई, ठीक है, दिल्ली हाई कोर्ट ने कमेटी बनाई तो कहा कि हाँ भाई दाल में कुछ काला है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई, ठीक है, फिर ये लोकसभा राज्यसभा में गया, वहाँ पे मोशन वगैरह पास हुआ, ठीक है। अब लोकसभा ने वहाँ पर कमेटी बनाई है, तो उस कमेटी के अंदर अपॉइंटमेंट हुई है एडवोकेट करण उमेश साल्वी की, ठीक है ना। तो ये रिमूवल, अब इम्पीचमेंट के लिए इनका प्रोग्राम स्टार्ट होगा। इम्पीचमेंट का मतलब होता है रिमूवल, ठीक है, इम्पीचमेंट का मतलब क्या होता है, रिमूवल। गूगल डायरेक्टेड टू रिमूव फेक जगदीश वासुदेव एड्स। द Delhi High Court has directed Google to employ its technological tool to detect and remove misleading advertisements featuring AI-generated image and videos of spiritual leader Jagadish Vasudev. That is, अरे सदगुरु, आई थिंक इट इज़ सदगुरु, ठीक है। तो उनको कहा है कि जो तुम्हारा ये फेक यूज़ कर रहे हैं वो रिमूव करो, ठीक है ना। गूगल डायरेक्टेड लिखेंगे, गूगल डायरेक्टेड टू रिमूव फेक जगदीश वासुदेव एड्स जो AI जनरेटेड है, ठीक है। सो दैट्स इट गाइज, डू लाइक द वीडियो, ठीक है। और आज का क्वेश्चन ये है, हु इज़ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया,
ठीक है ना, जो भी आंसर देगा उसको ईमेल आईडी मिलेगी, ठीक है। वेरी गुड, अगर नहीं पता तो रिसर्च करके भी बता सकते हो, ठीक है, और याद कर लेना। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर जॉइनिंग इन, डू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब टू द चैनल, डू हिट द बेल नोटिफिकेशन ऑन, बाय।